इधर पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि एसआईआर के जरिए देश में लोगों को बांटने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने भाजपा पर घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। वहीं दिग्विजय के बयान पर पलटवार करते हुए महापौर ने कहा कि एसआईआर से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। दिग्विजय सिंह को भी सर्वे को लेकर तकलीफ है। प्रश्न उभर कर इसमें सामने आया है। आज नागरिकों को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो इस देश के नागरिक हैं। ये चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों में नहीं आता है। उनकी जवाबदारी यह है कि हर देश के नागरिक का मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए। अब वो तो ये प्रमाण मांगने कि तुम नागरिक हो भी कि नहीं हो। ये शुद्ध रूप से इस देश में लोगों को बांटने के लिए ये पूरी प्रक्रिया हो रही है और हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि वो संवैधानिक एक संस्था कि ऐसे जितने घुसपैठिए देश में आए हैं उनके नाम कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से वोटर लिस्ट में जुड़वाने का काम किया है। इसके कई सारे उदाहरण असम के इलेक्शन रजिस्टर में मिलते हैं, बिहार में भी मिले हैं, बंगाल में भी हैं। तो अगर चुनाव आयोग ऐसे घुसपैठियों का नाम काटता है या ऐसे वो लोग जिनके नाम 2-2, 3-3 जगह लिखे हुए हैं उनका नाम काट के ठीक करने की कार्रवाई करता है, तो कांग्रेस का पेट क्यों दुख रहा है? तो एसआईआर को लेकर दिग्विजय का बयान और फिर उस पर महापौर का पलटवार अभी आपने सुना। एसआईआर सर्वे को लेकर दरअसल दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को बांटना चाहती है और एसआईए के जरिए वो यही कर रही है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि एसआईआर के नाम पर कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल यदि कहीं किसी का नाम 2-2, 3-3 जगह है तो उसकी क्यों छटनी नहीं होनी चाहिए, उसको क्यों नहीं काटा जाना चाहिए, ये बात समय से परे है। और अब सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से दिग्विजय का बयान आया, उन्होंने एक बार फिर जो कांग्रेस के अब तक का राग रहा है एसआईआर को लेकर उसे ही आगे बढ़ाया है। हालांकि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस पर रिएक्ट किया है, इस पर पलटवार किया है। महेश, महेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दिग्विजय सिंह ने एसआईआर को लेकर जो कहा है कि भाई बांटना चाहते हैं देश को और इसकी यही पूरी प्रक्रिया है, इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। जो पलटवार महापौर ने भी किया, इंदौर शहर के पुष्यमित्र भार्गव ने किया और एक बार फिर ये दोहराया कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है यदि एसआईआर किया जा रहा है तो। एसआईआर की बात हुई हो या ईवीएम की बात हुई हो या वोट चोरी का मुद्दा हो, ये शुरू से किसी ने उठाया है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव सुधार एक तरफ बीजेपी कहती है कि लिस्ट की जो गड़बड़ियां हैं, चुनाव आयोग कहता है कि लिस्ट लोगों को बांटा जा रहा है। आज दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे, उन्होंने इस बात को अब तक जो कांग्रेस कहती आई है कि एसआईआर जो है वो मौलिक अधिकारों का हनन है, नागरिकों की जो आजादी है उससे सवाल उठाए जा रहे हैं। पर दिग्विजय सिंह ने बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर कहा कि ये लोगों को बांटने का तरीका है। एसआईआर कर चुनाव आयोग जो है वो लोगों को बांटना चाहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग का ये काम ही नहीं है। चुनाव आयोग का काम सिर्फ यह है कि वो देश के हर व्यक्ति को वोट डालने का जिसका अधिकार है उससे वोट डालने की पूरी व्यवस्था कराएं। पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग अब जो एसआईआर कराने जा रहा है 12 राज्यों में, तो लोगों को, देश के नागरिकों को अपनी यहाँ पर रहने की नागरिकता के प्रमाण देने होंगे। साथ ही उन्होंने इस पर यह भी कहा कि लोगों को बांटा जा रहा है और ये जो लोगों के मौलिक अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। वहीं पर शुरू से ही बीजेपी इसके पक्ष में रही है। बीजेपी शुरू से निर्वाचन आयोग की जो ये प्रोसेस है उसके साथ में खड़ी हुई है। तो बीजेपी को स्टैंड जो है वो आना बहुत क्लियर था और इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने साफ तौर पर कहा है कि
जब कोई प्रक्रिया की जा रही है, इतने सालों में पहले भी ये 4 बार हो चुका है और इसमें जो लोग अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं, जो लोग अब जीवित नहीं है, उनके नामों को रेक्टिफाई किया जा रहा है। तो ऐसे में ये चुनाव सुधार की प्रोसेस है और कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? तो साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका जो कहना है उसका अर्थ इस तरीके से निकाला जाना चाहिए या निकाला जा सकता है कि कांग्रेस को बीजेपी इस नजर से देखती है कि जो चुनाव में सुधार किए जा रहे हैं, जो निर्वाचन की जो नामावली है, जो निर्वाचन की लिस्ट है, उसमें जो सुधार किए जा रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी तरह का कोई सुधार हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, महेश।